सर्वेभ्य नमो नमः। एमएमबी लर्निंग के संस्कृत परिवार में मैं महेश मास्टर बसैया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? आपका एग्जाम जैसा भी हुआ, आपने अपना 100% दिया, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके प्रश्न पत्र मणि का पेपर कोड है 119, उसका समाधान देखेंगे। चलते हैं प्रश्न पत्र के समाधान की ओर। पहला जो खंड था उसमें अपठित उद्बोधन आया था। अपठित उद्बोधन में आपको दिए थे एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले और भाषिक कार्य वाले, और एक प्रश्न जो था वो शीर्षक का था। चलते हैं प्रश्नों की ओर। एक पदेन वाले। भारत देशः कीदृशः देशः अस्ति। भारत देश कैसा देश है? कृषि प्रधान है। देखिए ये रहा, भारत देश है, कृषि प्रधान है, देशः अस्ति। भारत देश कृषि प्रधान देश है। दूसरा है केन विशेषणेन कृषकः सम्माननीयः। किस विशेषण के द्वारा किसान को सम्मान देना चाहिए? अन्नदाता के द्वारा। देखिए इसमें कहाँ है अन्नदाता, देखिए अन्नदाता, ये रहा अन्नदाता इति विशेषणेन कृषकः सम्माननीय, सम्मान करना चाहिए अन्नदाता के द्वारा। वर्षा काले केशाम प्रसादेन धान्य लक्ष्मीरिव भूमि ही सुशोभिता भवति। वर्षा काल में किसके प्रसाद पर्यंत धान्य लक्ष्मी की तरह भूमि सुशोभित होती है? मेघा नाम, इसमें आएगा क्या? मेघा नाम। अगला देखिए पूर्ण वाक्य वाले। किम किम कृषकान दुखेन पीड़यति। इसका उत्तर आएगा पहला ये, अतिवृष्टया अनावृष्टया व संपूर्णम सस्यम विनश्यति विपणो अपि सह न्यून मूल्यम लभते ऋण भारः च कृषकान दुखेन पीड़यति। ये इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरे का, कृषकः कदा सिंचन कार्ये संलग्नः भवति। किसान कब सिंचाई के कार्य में संलग्न होते हैं? तो दूसरे का उत्तर देखिए यहाँ आ जाएगा। ये ते की जगह जो है कृषकाः आ जाएगा। ते सह तव ते बहुवचन है, कृषकाः के लिए आया है। कृषकाः भूमे गर्भे बीजानि आरोपयन्ति तदंतरम वर्षभः यंत्रः च भूमे सम्यक कर्षणम कृत्वा सिंचन कार्य संलग्नः भवन्ति। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, वयम कस्य सम्मानम कुर्याम। हमें किसका सम्मान करना चाहिए? इसका उत्तर देखिए ये रहा, वयम कृषकाणाम श्रमस्य, किसानों के परिश्रम का, त्याग भावनाया धैर्यस्य च सम्मानम कुर्याम। परिश्रम का, त्याग भावना और धैर्य का सम्मान करना चाहिए। अगला जो है इसका शीर्षक, इसके शीर्षक के लिए आप ये भी लिख सकते हो, राष्ट्रस्य मेरुदंड है, समाजस्य जीवन प्राण है, संस्कृते है रक्षकाः कृषकाः। ये सभी इसके शीर्षक हम लिख सकते हैं। अन्नदाता भी लिख सकते हो, कृषि प्रधान देश है भी लिख सकते हो, कृषकाणाम महत्वम भी लिख सकते हो। यथा उचितम जो भी है आपको नंबर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए भाषिक कार्य में पूछ रहा है, कृषकः स्वयं दारिद्र्य पीड़ित जीवनम यापयति अत्र किम क्रियापदम। यापयति बिताता है, तो इसमें क्रियापद क्या होगा? यापयति। अनवरतम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। अनवरतम, तो अनवरतम परिश्रमम आया था, उसमें देखिए कहाँ आया था? देखो इसमें
मिला? ये रहा देखिए, अनवर्तम विश्रमम। तो परिश्रम जो है वो विशेष्य होगा, अनवर्तम विशेषण होगा। वर्षा इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। वर्षा के लिए वृष्टि जो है ये आया है। अगला देखिए, ते भूमेः गर्भे बीजानि आरोपयन्ति। अत्र किम कर्तृपदम। यहाँ कर्तापद क्या है? ते। ते यहाँ कर्तापद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका पत्र था। पत्र में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, और स्थान भेजने वाले का वो कौन सा है। देखिए यहाँ पीयूष तो कौन है? सेंडर है। पीयूष, आप पीयूष हैं, अपने पित्र की ओर पत्र लिख रहे हैं। तो पिताजी जो हैं ये कौन है? रिसीवर हैं। और सेंडर कौन है? पीयूष। तो सबसे बाद में तो आ जाएगा पीयूष। सबसे पहले पिताजी के लिए जो भी अभिवादन शब्द होगा वो आएगा। और जो ये लिखा जा रहा है ये नवदिल्ली तय मंजूषा में है, इसमें नहीं दे रखा कि कहाँ से लिखा जा रहा है, वो नवदिल्ली तय लिखा जा रहा है। आगे देखिए, पूज्याः पितृचरणयोः सादर चरण स्पर्श है, ये इसमें आया था, दूसरे में आएगा। के बाद में चलते हैं, अत्र सर्वगतम कुशलम, इसमें आ जाएगा कुशलम तीसरे में। चौथे में आ जाएगा प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, और पांचवें में आ जाएगा करिष्यामि, छठे में आ जाएगा शनिवासरे आयोजयिष्यते, और सातवें में आ जाएगा निमंत्रण पत्रम, आठवें में आ जाएगा भवंतम, अहम अपि भवंतम प्रार्थयामि, नवे में आ जाएगा उत्साहवर्धनम भविष्यति, मेरा उत्साहवर्धन होगा, अहम प्रतीक्षाम करिष्यामि, मैं प्रतीक्षा करूंगा, और पीयूष आ जाएगा लास्ट में। ये इसमें आप देख लेना, मुझे कमेंट करके बताना मिलान करके कि कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए, स्कोर कितना हो रहा है। अगला प्रश्न जो है इसमें व्याकरणात्मक त्रुटि आपकी नहीं होनी है। अगर आपकी व्याकरणात्मक त्रुटि नहीं है तो आपको नंबर मिलेंगे। एक वाक्य किसी ने गलत भी लिखा है, किसी ने ज्यादा भी लिखा है, लेकिन उसमें क्या है कि व्याकरणात्मक जो ज्ञान है वो आपको इसमें लगाना है, व्याकरणात्मक ज्ञान ही वो पूछेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके अथवा में आपके कथापूर्ति आता है। कथापूर्ति यदि किसी ने किया है तो देख लेना, एकस्य कृषकस्य चत्वारः पुत्र आसन, एक किसान के 4 पुत्र थे। दूसरे में आएगा कलहम, तीसरे में आएगा कृषक है, चौथे में आएगा रजज्वा, और पांचवें में आएगा त्रोट इतुम, छठे में आएगा अस्थापयत, और सातवें में आएगा सरलतया, आठवें में आएगा पुत्रान, और नवे में आएगा निवत्सथ, और 10वें में आएगा संघे। ये मैंने उत्तर बताए हैं, बाकी ये किसी ने भी किया नहीं होगा, किया है तो देख लेना आप एक। इसके बाद में ये उसके मंजूषा के पद थे, अभी जो कहानी आई थी ये कथा, इसके मंजूषा के पद थे वो। इसके बाद में संवाद आता है, अथवा में संवाद करते हैं बच्चे सभी। संवाद में देखिए पहले में आएगा अहम मित्र है स क्रीडितुम गच्छामि, दूसरे में आएगा अहम जानामि परंतु अद्य जन्माष्टमी अस्ति अतः वयम मंदिरम गमिष्यामि, तीसरे में आएगा अहो श्री कृष्णस्य जन्मोत्सव सह तु मम प्रियः, चौथे में आएगा मंदिराणाम शोभा वस्तुतः मनोहराणी दर्शनीया च भवति, पांचवें में आएगा अहम अति उत्सुक है अस्मि। ये आप मिलान कर लेना। ये इसके मंजूषा के पद दिए हैं। अगला प्रश्न जो है वो व्याकरण का है। खंड ग व्याकरण में हम चलते हैं।
इसमें संधि है पहला प्रश्न। संधि में शक्नोति है एव, शक्नोति हैव, इसमें वृद्धि कार्य हो रहा है तो वृद्धि स्वर संधि है, यहाँ परिवर्तन होगा। पाठ का गुणाहा, पाठ का गुणाहा, संधि करना था, इसमें संधि करवा रहा है, इसमें संधि विच्छेद करवा रहा है। इसमें लोप विसर्ग संधि है। सरस तीरे, सरह तीरे, कौन सा स है, दंते स है, तो सरह तीरे सत्व विसर्ग संधि है। तदे तद, तत ए तद, तत ए तत, ये देखो तत् जो है तय का दय हो जाएगा और तदे तद बन जाएगा। जसत्व संधि है, प्रार्थना ने सुबह पूछा भी था, गलत तो नहीं हुआ होगा। सृष्टि ही ऐसा, सृष्टि रेसा, इसमें ऋतु विसर्ग संधि, विसर्ग का रह हो जाएगा, सृष्टि रेसा बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो समास का है। अनिच्छन न इच्छन, इसमें न तत्पुरुष समास है, न इच्छन हो जाएगा। जगत प्रसिद्धम, जगति प्रसिद्धम, संसार में प्रसिद्धि। साट्टाहासम, अट्टाहासेन सह, अट्टाहास के साथ, इसमें तृतीया तत्पुरुष है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष है। सक्रह तत्नेत्रम यथा स्थानम, स्थानम यथा, यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम में, यथा स्थानम यह होगा, स्थानम अनतिक्रम में। अगला देखिए, नतम च उन्नतम च तस्मीन नतोन्नते, इसमें आ जाएगा नतोन्नते। अगले में देखिए प्रत्यय वाला प्रश्न है अगला। इसमें पंचत्वम, पंच और त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय आएगा इसमें, क्री और तव्यत, तो ये इसके अनुसार होगा। ये नपुंसकलिंग का है तो कर्तव्यम आ जाएगा। हंसी, हंस और अणिप प्रत्यय आ जाएगा इसमें, हो गया ये। इसके बाद रमणीय और टाप, रमणीय हो जाएगा टाप प्रत्यय लगने से। और रिद और ठक, इसमें इसके अनुसार होगा अभिनंदनम, तो हार्दिकम हो जाएगा, विशेष विशेषण की वजह से होगा वो। अगला जो प्रश्न है वो आपके वाच्य परिवर्तन का है। वाच्य परिवर्तन देखिए, पहले में होगा अहम, क्यों होगा, गच्छामि जो है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है और उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है, अहम। इसमें करोसी होगा क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है और कर्ता यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन का दिया हुआ है, त्वम, युवाम, यूयम। ये क्रियते हैं, आत्मनेपदी की धातु है, तो ये कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी मया। आगे देखिए, ये भी कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, लेख है, ये इसके हिसाब से आप देख। इसके बाद में जो प्रश्न है वो समय वाला है। समय वाला तो किसी ने गलत नहीं किया होगा। ये सार्ध पंचवादने हो जाएगा, ये षड्वादने हो जाएगा, ये पादोन नववादने हो जाएगा, सपाद सप्तवादने हो जाएगा, ये आप देख लेना। इसके बाद में चलते हैं हम अव्ययों की ओर। अगला प्रश्न है अव्यय का। सह बाल्यात एव प्रदोपसेवी विनयशील है च आसीत अवकर्ता यथा चित्ते तथा वाची भवेत तथा पूरा अपि आणविक अस्त्राणि आसन एतत्तु फरवरी इति मासे मान्यते संप्रति वयम एतानि स्थलानि द्रष्टुम उत्सुकाः। इसमें ये सभी आपकी किताब में से आए हैं, देख लेना एक बार। अगला जो प्रश्न है वो उचित अर्थ का चुनाव करना है, नहीं सॉरी, उचित अर्थ का नहीं,
अशुद्ध पदों का चुनाव करना है इसमें, अशुद्धि संशोधन वाला है ये। देखिए, सह महिला कानने व्याघ्रम ददर्श, उस महिला ने वन में व्याघ्र को, बाघ को देखा। तो महिला जो है ये तो स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, पुल्लिंग है, तो सा आ जाएगा स्त्रीलिंग। और विचित्रम स्वपनः है, स्वपनः है पुल्लिंग का आ रहा है, और विचित्रम विचित्र है आ जाएगा, विचित्र है स्वपनः है। विशेष और विशेषण में समान विभक्ति और वचन होता है। अति विकथनम, अलम, अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ध्यान रखना, ये तृतीय विभक्ति आएगा। राग समम दुखम नय, अब ये दुखम जो है एक वचन है, दुखम नय अस्ति, अस्ति आ जाएगा इसमें, ये आपका शुद्धि संशोधन। उसके बाद में पठित उबोधन है, पठित उबोधन में पहला है वो गद्यांश है, ये आपको देखना है। इसमें एक पद वाले उत्तर में देखते हैं, कह शिवी नाम राजा भवत बोधिसत्व, कौन शिवी नाम का राजा हुआ, बोधिसत्व, भगवान बोधिसत्व भी लिख सकते हैं, बोधिसत्व भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। राजा कथम प्रजा पालयति, इसमें राजा कैसे प्रजा का पालन करता था, पुत्रवत, गिरा, पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। विरल संख्या केसाम अभवत, विरल संख्या किनकी थी, अर्थी नाम, अर्थियों की। देखिए पूर्ण वाक्य वाले उत्तर देखेंगे, राजा बाल्यादेव की दृश्य आसित, इसका उत्तर आ जाएगा, सह की जगह राजा लिखेंगे हम, क्योंकि हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ना कि पैराग्राफ की लाइन लिख रहे हैं। राजा बाल्यात एव हृदोप से भी विनयशील शास्त्र पारंगत है चे आसित। दूसरा देखेंगे, जनाह किमर्थम तम देशम आयांति, इसमें दूसरे का यह होगा, जनाह राज्ञः दानशीलताम आकरण्य देशांतरेभ्यो अपि तम देशम आयांति, इसमें जनाह पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। दानशालासु विचरण सह राजा किम अचिंत्यत, दानशालाओं में घूमते हुए राजा ने क्या सोचा, दानशालासु विचरण सह राजा अचिंत्यत, उसके बाद में लिखना है, मम अर्थिन तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं ये निर्देशानुसारम जो उत्तरत है, उसमें असो पुत्रवत प्रजा पालयति, इसमें क्रियापद क्या है, तो पालयति इसमें है, ये क्रियापद है, भूतकाल की क्रिया है। भगवान इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, भगवान बोधिसत्व आया था, ये रहा भगवान बोधिसत्व, तो ये तो क्या है, विशेषण है, और बोधिसत्व क्या है, विशेष्य है। यहाँ क्या पूछ रहा है, विशेष्य, बोधिसत्व हो गया। उसके बाद देखिए, वस्त्रम इति पदस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, वस्त्र के लिए वसन आया है यहाँ, वसन का अर्थ होता है वस्त्र। आगे ये पद्यांश है, श्लोक है, 2 श्लोक दिए हुए हैं, 2 श्लोकों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि एकात्र स केनापि प्रकारेण प्रेरण परिभूयते यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद हितम कर्म से प्रेव्य कदापि च। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है इसमें, मंत्री कह न परिभूयते, किनके द्वारा अपमानित नहीं किया जाता है, पर है दूसरों के द्वारा, आया था ना इसमें, पर है, ये आया, पर है दूसरों। मनुष्य आत्मनः किम इच्छति श्रेय प्रभुतानि सुखानि च, कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है। आवाज सही आ रही है। मनुष्य कीदृशम कर्म न कुर्यात, अहितम कर्म, अहितकारी कर्म नहीं करना चाहिए मनुष्य को। पूर्ण वाक्य वाले देखिए, ये आत्मनः श्रेय इच्छति स किम न कुर्यात, अहितम कर्म, वही प्रश्न घुमा के दे दिया। मंत्री की दृश्य भवेत वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि एकात्र, बोलने में चतुर, धैर्य और सभा में भी निर्भीक होता है। मंत्री कुत्र एकात्र भवेत, कहाँ निर्भीक होता है, सभायाम,
इसका उत्तर लिखेंगे मंत्री सभायाम एकात्रः भवेत्। पूर्ण वाक्य में सभी के उत्तर लिखेंगे। यह आत्मनः श्रेय इच्छति सह अहितम कर्म न कुर्यात्, ये लिख देंगे मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि एकात्रः भवेत्। इसका उत्तर लिख देंगे मंत्री सभायाम एकात्रः भवेत्। कनेक्टिंग जो वर्ड है वो हमें लिखना है। सह केनापि प्रकारेण प्रेरण परिभूयते, यहाँ कर्तृपद क्या है, कर्ता पद क्या है, कर्ता पद होगा सह। सुखानी, इसके लिए विलोम शब्द क्या है, दुखानी हो जाएगा, फिर दुखानी है यहाँ, इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुखानी। धैर्यवान, इस पद के लिए विशेष पद चुन करके लिखो। धैर्यवान मंत्री आया था ना, देखो धैर्यवान मंत्री ये रहा, इसमें मंत्री आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपके नाट्यांश है, अरुणाचल वाले पाठ में से आया है, इसको देख लेंगे एक बार, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। भीष्म नगर दुर्गम कस्मिन मंडले स्थितम, किस मंडल में स्थित है, दिवांग उपत्यका मंडले, आया था इसमें दिवांग उपत्यका मंडले, ये हम इतना ही लिखेंगे दिवांग उपत्यका मंडले। मंडले चाहो लिखो भी, चाहो नहीं भी लिखो, नंबर नहीं कटेंगे। कस्मिन जनपदे अनेके बौद्ध विहारा सन्ति, लोहित जनपदे, किस जनपद में अनेक बौद्ध विहार हैं, इसमें आएगा लोहित जनपदे, ये रहा लोहित जनपद है। अगला प्रश्न देखिए, कस्य अवशेषाः आर्यकला संस्कृति संपदः परिचायकाः सन्ति भीष्म नगर दुर्गस्य, ये आएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध मठ है कह वर्तते तवांग गोम्पा, आ जाएगा इसमें, और प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रसिद्ध बौद्ध मठ है तवांग गोम्पा वर्तते भीष्म नगर दुर्गस्य अवशेषाः केषां परिचायकाः सन्ति, किसके परिचायक हैं, इसमें देखिए ये रहा, इसकी जगह लिखेंगे हम भीष्म नगर दुर्गस्य अवशेषाः आर्यकला संस्कृति संपदे परिचायकाः सन्ति, ऐसे कैसे लिख देंगे। अरुणाचल प्रदेश परशुराम कुंडम किम अस्ति, परशुराम कुंड क्या है, दर्शनीय स्थल है, दर्शनीय स्थलम, देखो यहाँ आया था परशुराम कुंडम इति दर्शनीय स्थल विषय, दर्शन विषय, दर्शन स्थल के विषय में। निर्देशानुसार उत्तर वाले में देखिए संति, संति जो है इसके लिए क्रियापद क्या आया है, अनेक बौद्ध विहार आया था, संति के लिए क्या आया था, अनेक बौद्ध विहारा। अनेक बौद्ध विहारा संति, ये क्रिया है और ये इसके लिए कर्तापद होगा। आवाज सही आ रही है, बताइए, मुझे कमेंट करके बताना लास्ट में कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। इसके बाद देखिए इदम चित्रम पश्चात, अधुना इदम चित्रम पश्चात इदम, इसमें चित्रम जो है ये तो क्या है, विशेषण है, और इदम जो है ये विशेष्य है। तो विशेष्य पद का विशेषण पद पूछा है, तो विशेषण पद क्या होगा, इदम। राजते, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, राजते एवं बौद्ध मठ है, राजते इसमें क्रियापद है, राज धातु है इसमें, आत्मनेपदी की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण वाला, सक्र नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयति, इसमें हम पूरा लिखेंगे कह नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयति, ये कह तो लगा देंगे किसकी जगह, सक्र की जगह, बाकी पूरा लिख देंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमने लगाया होगा। दूसरा देखो, अर्धज्वलित काष्ठेन, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो कै कौ के गम को कान केन आ जाएगा इसमें। मन है, मन चंचल होता है, तो मन जो है मनस सकारांत नपुंसक लिंग का है, तो इसमें किम आ जाएगा। कई विद्वान कह भी मानते हैं, जबकि ये किम आना चाहिए इसमें। न जानाति भवान द्रोणे है,
चपलाम प्रकृति, द्रोण की षष्ठी विभक्ति का एक वचन तो कस्य आ जाएगा। याचकेभ्य तृतीय चतुर्थी का एक वचन तो केभ्य। आचार्य है प्रथमा का एक वचन कहे आ जाएगा, इसमें देख लेना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में अन्वय पूर्ति वाला है। विद्या समम चक्षु न अस्ति, पहले में विद्या समम, सत्य समम तपह न अस्ति, दूसरे में अस्ति, तीसरे में दुखम और चौथे में न अस्ति। ये इसमें देख लेना मंजूषा की। अगला प्रश्न है ये भावार्थ वाला, किसी ने किया हो तो देख लेना। श्री कृष्ण से वार्ता श्रुत्वा पुनः अर्जुन वदति हे कृष्ण, पहले में आएगा कृष्ण, मने अति चंचलम, दूसरे में चंचलम, शरीरस्य मथन करता अति बलवान अपि च अस्ति, अतः तस्य नियंत्रणम वायोः इव कठिनम मन्ये, किया जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये उचित अर्थ वाला है। तो ऐक्यम, ऐक्यम का मतलब होता है एकता, ऐक्यम एकता। अमात्या, अमात्या होते हैं मंत्री, मंत्री ने बहुवचन। पादम होता है चतुर्थांश, एक चौथाई। चक्षु होता है नेत्र, नेत्रम। और कौनते अर्जुन का पर्यायवाची आया था। इसके बाद में कथा पूर्ति वाला जो है वो देख लीजिए। 18वां लास्ट प्रश्न है। भूपते चंद्रस्य, पहले में चंद्रस्य पुत्राहा वानरान भोज्य पदार्थ है, पुष्टिम नयंती इसमें। दूसरे में आएगा महानशम, तीसरे में आएगा वानर यूथप है, चौथे में आएगा रसना स्वाद लुब्धा, पांचवे में आएगा सूपकारेण अर्धविदलित काष्ठेन ताड़ित है, ज्वलन से में से अश्वशालाम प्रविष्ट है, अश्वशाला में प्रवेश कर गया। परिणाम तय दग्धा अश्वाहा, जले हुए घोड़े, प्राण त्राणाय धावन, प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़े। राजा राज्य वैद्यम आए हुए, अश्व रक्षाया न्यावयदियत, भय त्रस्ता कपया गुरुजनोपदेशस्य अवधीर्णातः पश्चातापम कुर्वन्तः, किया जाएगा। देख लेना। हाँ, सभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आगे जो एसएसटी की एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहो। धन्यवाद।